प्रिय दोस्तों, नमस्कार। आज की कहानी का शीर्षक है सुभाष शास्त्री को सबक मिला। जरा सुनिए। दक्षिण भारत में महाराज कृष्णदेवराय व तेनालीराम के किस्से कुछ उसी प्रकार लोकप्रिय हैं जैसे उत्तर भारत में शहंशाह अकबर और बीरबल के। हर किस्से को पढ़ने पर पता चलता है कि किस प्रकार तेनालीराम विपरीत परिस्थितियों को भी अपने पक्ष में कर लेता था। उसकी कार्यशैली कुछ ऐसी थी कि काम भी निकल जाता और किसी का नुकसान भी न होता, बल्कि लोग पेट पकड़कर हंसने को विवश हो जाते थे। कई बार अपने विरोधियों को सबक सिखाने के लिए तेनालीराम परिस्थितियों का उत्पन्न भी करता था। वह कुछ ऐसा करता था कि किसी को हानि न हो और उसके कार्य में बुद्धिमत्ता की झलक स्पष्ट रूप से झलके। ऐसा ही एक किस्सा है। एक बार फारस देश में घोड़ों का एक व्यापारी कुछ बेहद उत्तम नस्ल के घोड़े लेकर विजयनगर आया। सभी जानते थे कि महाराज कृष्णदेवराय घोड़ों के उत्तम पारखी हैं। उनके अस्तबल से चुनी हुई नस्लों के उत्तम घोड़े थे। महाराज ने फारस के व्यापारी द्वारा लाए गए घोड़ों का निरीक्षण किया तो पाया कि वे घोड़े दुर्लभ नस्ल के हैं। उन्होंने व्यापारी से सभी घोड़े खरीद लिए क्योंकि वे अपनी घुड़सवार सेना को और भी मजबूत व सुसज्जित करना चाहते थे। जब घोड़े का व्यापारी चला गया तो महाराज ने अपनी घुड़सवार सेना के चुने हुए सैनिकों को बुलाया और एक घोड़ा देते हुए उसको अच्छी तरह देखभाल और उसका अच्छे से भली भांति पालन पोषण करना और उसको प्रशिक्षित करने को कहा गया। साथ ही यह भी कहा कि घोड़ों के प्रशिक्षण व भोजनादि का सारा खर्च राजकोष वहन करेगा। तेनालीरामा को जब पता चला तो वह भी महाराज के पास पहुंचा और एक घोड़ा अपने लिए भी मांगा। उसे एक घोड़ा दे दिया गया। तेनालीराम ने घोड़े को घर लाकर अस्तबल में बांध दिया, लेकिन उसे न जाने क्या सूझा कि अपने अस्तबल के सामने की ओर भी दीवार उठवा दी। अब अस्तबल की स्थिति कुछ ऐसी हो गई कि न तो वह घोड़ा कहीं बाहर जा सकता था और न ही कोई उस अस्तबल में प्रवेश ही कर पाता था। तेनालीराम ने अस्तबल की दीवार में एक छोटी सी खिड़की छुड़वा दी थी जहाँ से घोड़े को दाना पानी दिया जा सके। उसी खिड़की से तेनालीराम घोड़े को हरी घास व दाना पानी देता और घोड़ा भी खिड़की से अपना मुंह बाहर निकालकर उसे मुंह से दबाता और भीतर खींच लेता। घोड़े को पानी भी उसी खिड़की द्वारा पहुंचाया जाता। करीब 1 महीने बाद जब महाराज ने घोड़े की सुध बुध ली और वह जानना चाहा कि किस प्रकार उनकी देखभाल व प्रशिक्षण का काम चल रहा है, तब सभी सैनिक अपने अपने घोड़े लेकर महाराज के सम्मुख आ पहुँचे। हष्टपुष्ट व भली भांति प्रशिक्षित घोड़ों को देख महाराज बेहद प्रसन्न हुए। उन्होंने पाया कि तेनालीराम और उसका घोड़ा कहीं दिखाई नहीं दे रहे। इधर उधर निगाहें दौड़ाते महाराज ने पूछा, तेनालीराम कहाँ है? जाओ उससे कहो कि अपने घोड़े के साथ हमारे सामने जल्दी पेश हो। एक सैनिक तेनालीराम के घर की ओर दौड़ा और उसे महाराज का संदेश दिया कि जल्दी घोड़े को लेकर उनके सामने हाजिर हो जाओ। लेकिन तेनालीराम अकेला ही चल दिया। उसे अकेला आया देख महाराज बोले, तुम्हारा घोड़ा कहाँ है? आज सभी घोड़ों का मुआयना कर रहा हूँ, उनकी कैसी देख रेख की गई है। जाओ अपना घोड़ा लेकर आओ। क्षमा करें महाराज, तेनालीराम बोला, आपने मुझे जो घोड़ा दिया वह जरा गुस्सेल और अड़ियल है। मैं तो उसे अपने साथ यहाँ लाना चाहता था, लेकिन मेरे लिए यह संभव नहीं हो पाया। कहकर तेनालीराम चुप हो गया। यदि ऐसा है तो मैं कुछ बहादुर सैनिकों को तुम्हारे साथ भेज देता हूँ जो तुम्हारे साथ जाकर घोड़ा ले आएंगे। महाराज ने
कहा, नहीं नहीं महाराज, ऐसा हरगिज न करिएगा। अब तक घोड़े की देखभाल मैंने की है और मैं एक ब्राह्मण हूँ, इसलिए अच्छा तो यह होगा कि आप किसी पंडित या पुरोहित को घोड़ा लाने के साथ मेरे साथ भेजें। होठों पर रहस्यमय मुस्कान लाते हुए तेनालीराम बोला। संयोगवश राजपुरोहित उस समय दरबार में उपस्थित था। वह राज परिवार में कुछ पूजा पाठ के कर्मकांड करवाने यहाँ आया था। सुब्बा शास्त्री नाम का राजपुरोहित दरबार में था। क्या तुम तेनालीराम के साथ जाकर उसके अस्तबल से घोड़ा यहाँ ला सकते हो? महाराज ने उससे पूछा। तेनालीराम और महाराज की निकटता देख सुब्बा शास्त्री मन ही मन जल भुन गया और तेनालीराम को नीचे दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहता था। वह बोला, क्यों नहीं महाराज, मैं अभी जाकर घोड़ा लेकर आता हूँ। ऐसे एक घोड़े तो बात ही क्या, मैं तो 10 बिगडोल गुस्सेल घोड़ों को साथ यहाँ ला सकता हूँ। ठीक है, यदि ऐसा है तो आइए मेरे साथ, तेनालीराम बोला। जब सुब्बा शास्त्री व तेनालीराम जा रहे थे, रास्ते में तेनालीराम बोला, शास्त्री जी, मैं जानता हूँ कि आप विद्वान हैं और मैं यह भी जानता हूँ कि आपने असुर शास्त्र का अध्ययन भी किया है। कुछ देर जब वे तेनालीराम के घर पहुँचे तो सुब्बा शास्त्री अपनी लंबी दाढ़ी को उंगलियों से सहलाते हुए अहंकार भरे स्वर में बोला, हाथ कंगन को आरसी क्या, आखिर तुम्हें मेरी योग्यता पर विश्वास हो गया। लेकिन शास्त्री जी, मेरा घोड़ा कोई साधारण घोड़ा नहीं है, इसलिए मेरा कहना माने तो पहले खिड़की से झांक कर देख लें, इसके बाद अस्तबल की दीवार तोड़कर घोड़े को बाहर निकालने की सोचना। अपने होठों पर कुटिल मुस्कान लाते हुए बोला तेनालीराम ने भी जैसे सुब्बा शास्त्री से अपना पुराना हिसाब किताब चुकता करने की ठान ली थी। इधर ऐसे ही सुब्बा शास्त्री में दीवार में बनी खिड़की में अपना मुंह डाला, तुरंत घोड़े से उसकी दाढ़ी पकड़ ली। घोड़े ने उनकी दाढ़ी जैसे ही पकड़ी, दरअसल वह दाढ़ी को भूसे का ढेर समझ बैठा था। सुब्बा शास्त्री को दाढ़ी को अपने मुंह में दबाए घोड़ा इतने जोर से चीख रहा था कि उसकी आंखों में आंसू टपकने लगे और वह दर्द के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगा। अंततः अस्तबल की सभी दीवारें तोड़कर घोड़े को बाहर निकाला गया, मगर घोड़ा भी कुछ ऐसा हठीला था कि सुब्बा शास्त्री की दाढ़ी अब भी दबाए हुए बैठा था। कोई और रास्ता न देख उन्हें इस अवस्था में राजमहल की ओर जाना पड़ा। अब तक सुब्बा शास्त्री को यह बात समझ में आ चुकी थी कि पूर्व में जो वह तेनालीरामा को नीचा दिखाने की फिराक में लगा रहता था, उसी का बदला तेनालीरामा ले रहा है। वह तो बस मौके की तलाश में था जो आज उसे मिल गया था। इधर महाराज और अन्य घुड़सवार सैनिक बेसब्री से उनका इंतजार कर रहे थे। तभी तेनालीरामा और सुब्बा शास्त्री की दाढ़ी मुंह में दबाए वह घोड़ा वहां आ पहुंचा। सुब्बा शास्त्री को इस हास्यास्पद अवस्था में देख सभी उपस्थित जन ठहाका मारकर हंसने लगे। यहाँ तक कि महाराज भी अपनी हंसी पर काबू न कर सके। बेतहाशा लगातार हंसते ही चले गए। लोगों को इस प्रकार से हंसते देख वहां मौजूद घोड़े भी तरंग में आकर हिनहिनाने लगे। तेनालीराम का घोड़ा जो सुब्बा शास्त्री की दाढ़ी मुंह में दबाए था, वह भी देख हिनहिनाने लगा। जैसे ही घोड़े ने अपना मुंह खोला, दाढ़ी मुक्त हो गई। सुब्बा शास्त्री ने चैन की सांस ली। तभी एकाएक अपनी हंसी को रोक महाराज गंभीर हो गए और बोले, तेनालीरामा, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है कि लोगों को हंसाने के लिए हास्य परिहास किया जाए, लेकिन यह तो अच्छा ही है क्योंकि हंसना स्वास्थ्य के लिए अति उत्तम है। लेकिन ऐसा परिहास मुझे स्वीकार नहीं है जैसे दूसरों को पीड़ा या कष्ट हो। तुमने सुब्बा शास्त्री जैसे विद्वान के साथ जो सलूक किया है, कतई शोभा नहीं देता। वह सरासर शास्त्री जी का अपमान है। मैंने तुम्हारे दिमाग में छिपी इस खुराफात का अंदाजा उस समय लगा लिया था जब तुम मुझसे घोड़ा मांग रहे थे, वरना तुम्हें घोड़े से क्या लेना देना। चलो अपनी गलती के लिए शास्त्री जी से क्षमा याचना करूं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।
प्रिय दोस्तों, नमस्कार। आज की कहानी का शीर्षक है सुभाष शास्त्री को सबक मिला। जरा सुनिए। दक्षिण भारत में महाराज कृष्णदेवराय व तेनालीराम के किस्से कुछ उसी प्रकार लोकप्रिय हैं जैसे उत्तर भारत में शहंशाह अकबर और बीरबल के। हर किस्से को पढ़ने पर पता चलता है कि किस प्रकार तेनालीराम विपरीत परिस्थितियों को भी अपने पक्ष में कर लेता था। उसकी कार्यशैली कुछ ऐसी थी कि काम भी निकल जाता और किसी का नुकसान भी न होता, बल्कि लोग पेट पकड़कर हंसने को विवश हो जाते थे। कई बार अपने विरोधियों को सबक सिखाने के लिए तेनालीराम परिस्थितियों का उत्पन्न भी करता था। वह कुछ ऐसा करता था कि किसी को हानि न हो और उसके कार्य में बुद्धि